देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखो, ऑन 30 जून 2019 बैंक कॉलम of the cash book showed a balance of rupees 12,000, but the bank passbook showed a different balance due to the following reasons. Check paid into the bank 8,000, but out of these check only one check of rupees 6,500 were credited by the bank. ठीक है. The receipt column of the cash book was undercast by rupees 200. On 29 June, a customer deposited 3,000 directly in the bank account and it was entered in the bank passbook only. और उसके बाद क्या है बच्चे, चेक ऑफ 9,200 वर इशूड आउट ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इट मीन्स ये वाला चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, बाकी क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए. ठीक है. बैंक पासबुक शो अ 330 एज अ इंटर. नाउ सी आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, आप इसको रीड कर लेना. ये देखो, सबसे पहले क्या है बच्चे, आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेना. इसमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो सबसे पहले क्या लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक. कितने का बैलेंस है आपके पास, 12,000 का. कितने का बैलेंस दे रखा आपके पास, 12,000 का. ठीक है. उसके बाद देखो, चेक पेड इनटू द बैंक 8,000, बट आउट ऑफ दीज 6,500 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक. इट मीन जो आप 8,000 में से 6,500 माइनस करोगे, वो क्या आएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. ठीक है. मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. ठीक है, कि चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन उनमें 6,500 के चेक ही क्या हुए, क्रेडिटेड हुए. तो आप अगर क्रेडिटेड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो क्या लिखोगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. क्रेडिटेड मतलब कि आपने जमा किए थे कितने के चेक, 8,000 के, लेकिन उसमें से 6,500 के ही चेक क्रेडिट हुए. रिमेनिंग चेक क्या नहीं हुए, आपके अकाउंट में जमा नहीं हुए. तो रिमेनिंग चेक अगर अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो आप क्या करोगे, उसको चेक 1,500 को क्या कर दोगे, आप माइनस में कर दोगे. ठीक है. क्या कर दोगे आप उसको, माइनस में. 2 मिनट है. तो चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. अब चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड क्या है बच्चे, आपका कैसे निकालोगे, चेक पेड 8,000 का चेक है. कितने का चेक है वो, 8,000 में से आप क्या माइनस करोगे, जितने के चेक प्रेजेंट हो गए. जितने के चेक क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए. अब कितने के चेक प्रेजेंट क्या बोले, क्लियर्ड हो गए. चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्लियर्ड और बट नॉट क्रेडिटेड भी लिख सकते हो आप. ठीक है. तो कितने के, तो आप इसको कैसे निकालोगे, 8,000 में से क्या करोगे आप, माइनस 6,500. तो कितना आएगा आपका, 1,500. इसको आप माइनस में लिखोगे. क्यों लिखोगे इसे माइनस में, क्योंकि ये चेक अभी क्या नहीं हुए, आपके क्लियर नहीं हुए चेक. ठीक है, क्लियर्ड और क्रेडिटेड. उसके बाद क्या है बच्चे, अंडर कास्ट ऑफ द कैश बुक. अब कैश बुक को आपने कम कास्ट कर रखा, क्या लिखोगे, अंडर कास्ट ऑफ कैश बुक. आपने कैश बुक को क्या कर रखा, अंडर कास्ट कर रखा. कितने से अंडर कास्ट कर रखा आपने, 200 से. तो उसको आप प्लस के उसमें, क्योंकि कैश बुक आपने अंडर कास्ट कर रखी है, तो आपकी कैश बुक 200 रुपीज़ से कम है, तो उसको ऐड कर दो, बिकॉज आपकी पासबुक में ऑलरेडी सही होगा. तो 200 से आपने अंडर कास्ट कर रखी है, तो उसको यहाँ पर लिख दो. उसके बाद क्या है बच्चे, नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर. देखो किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट. आपके अकाउंट में डायरेक्टली किसी कस्टमर ने क्या कर लिया, पैसा डिपॉजिट कर लिया. तो उस पैसे डिपॉजिट को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे. कितने का ऐड कर दोगे, 3, क्योंकि आपकी पासबुक तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैश बुक क्या नहीं है आपकी, इतने से कम दिखा रही होगी. उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, चेक ऑफ 9,200 वर इशूड, of which 2,200 were presented for payment on 15th जुलाई. तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आप ये मत सोचना इसमें माइनस करना है. इसमें क्या है बच्चे कि 9,200 के चेक तो इशू किए थे, लेकिन उनमें से 2,200 के प्रेजेंट कब हुए, बाद में हुए. इट मीन्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में 2,200 आएगा. देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. अब इसमें बट नॉट प्रेजेंटेड में क्या आएगा कि आप क्या मानोगे, 9,200 में के बाकी चेक तो प्रेजेंट हो गए, लेकिन 2,200 के चेक कब हुए, 15 जुलाई को. अब आप बना कब रहे हो, मार्च में. ठीक है. आप बना कब रहे हो, ठीक है, जून में.
और ये जुलाई में प्रेजेंट हुआ नेक्स्ट मंथ, तो इट मीन्स ये चेक क्या नहीं हुए, टाइम पे प्रेजेंट नहीं हुए। तो कितने के चेक हैं बच्चे, 2200 के। इसको भी आप माइनस के उसमें लिखोगे, और लेकिन इस बाकी चेक आप क्या मान लोगे कि वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए हैं, लेकिन इतने के चेक क्या नहीं हुए, पेमेंट के लिए क्या नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं हुए। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय द इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, 330। इसको आप ऐड कर दो क्योंकि आपकी कैश बुक में इतने रुपए कम लिखे हुए होंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं कैश बुक के, क्योंकि बैंक ने अपने अकाउंट में काट दिया लेकिन आपने नहीं काटे, तो माइनस कर दो। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसका टोटल लिख दो। तो इसका टोटल आएगा 12 प्लस 3 15 16 17 यानी इट मीन 17,730, 17,730। इसको यहाँ पर भी लिख दो 17,730। उसमें से आप ये 1500 माइनस 60 कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,170। ये आपका क्या होगा, बैलेंस एज पर क्या लिखोगे, पास बुक। ओके, तो इस तरीके से आप ये करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ना और थैंक यू। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।